हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमृता। आरसी पॉकेट नॉवेल पर मेरी कवि के नाम से जानते होंगे। पॉकेट नॉवेल पर मेरे कई सारे नॉवेल्स भी हैं, जैसे कि डीपली लव, कसम से और बिगिनिंग ऑफ लव और आदि। एज ए हाउस वर्कर या एज ए राइटर दोनों को मैं एक साथ काम नहीं करती, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं दोनों को डिवाइड करके टाइम के हिसाब से मैं काम करती हूँ। जैसे कि मैं पहले घर का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर जाकर मैं राइटिंग काम करती हूँ। राइटिंग काम में इन एडवांस में मैं कभी कभी मैं ड्राफ्ट में सेव भी कर लेती हूँ, या फिर शेड्यूल में मैं टाइम सेट करके मैं अपलोड भी कर लेती हूँ। देखिए, एज ए हाउस वर्कर एज ए राइटर दोनों को काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं करती हूँ, पहले मैं घर का काम मैं 12 बजे के अंदर ही फिनिश करने की कोशिश करती हूँ, और करने के बाद मुझे 12 बजे 12:30 के बाद मुझे थोड़ा समय मिलता है, बीच में 2-3 घंटे, तब जाकर मैं स्टोरी लिखती हूँ। और लिखने के बाद मैं ड्राफ्ट में सेव कर लेती हूँ। फिर उसी तरह रात में वही रूटीन में फॉलो करती हूँ। रात का खाना होने के बाद, सब कुछ घर का काम कंप्लीट होने के बाद 11 बजे के बाद लिखना शुरू कर देती हूँ, और 2 बजे तक लिखती हूँ। और फिर से मैं उसको ड्राफ्ट में सेव कर लेती हूँ। फिर पूरे तरह से मैंने स्टोरी लिखने के बाद मैं आखिरी में जाकर मैं अपलोड करती हूँ। और मैं रोज़ का एक चैप्टर तो अपडेट करती ही रहती हूँ। और आपके पास और भी ज़्यादा समय रहा तो 2 चैप्टर भी आप अपडेट कर सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड है कि दोनों को काम अलग तरह से उनके सिचुएशन के हिसाब से हैंडल कर सके। करने से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एज ए हाउस वर्कर एज ए राइटर कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, अगर दोनों को अच्छी तरह से बैलेंस करेंगे तो। देखिए, सबसे पहली बात तो एज ए हाउस वर्कर और एज ए राइटर दोनों को काम करने से हमारे लाइफ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बुरा असर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, पहले तो आप घर का काम कंप्लीट कर लीजिए। हाउस वर्कर की तरफ पहले घर का काम कंप्लीट करने के बाद जो भी समय मिलता है, तब जाकर आप राइटिंग का काम कर सकते हैं, बहुत ही आराम से बैठकर। और फिर इन एडवांस में आप ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं, और फिर कंप्लीट होने के बाद शेड्यूल में टाइम सेट करके आप अपलोड भी कर सकते हैं। हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट का एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आने लगती है। मुझे आती है, इसलिए मेरे मन की बात आपके लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। हर औरत को मैं यही बताना चाहूँगी, आप घर का काम कंप्लीट करने के बाद जो भी समय मिलता है, उसको आप स्टोरी लिखने में डाल दीजिएगा। टिप्स नंबर 1, आप पहले शेड्यूल को बनाएं और उसी के हिसाब से आप काम को डिवाइड करके काम कीजिए। टिप्स नंबर 2, आप ना पूरा दिन सोचने के लिए समय निकालें, फिर जो सोचा है उसको एक नोट में पॉइंट करके लिखिए। सोचने का समय और लिखने का समय अलग होना तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। टिप्स नंबर 3, आप समय को भरपूर उपयोग कीजिएगा। जो काम 10 मिनट में हो सकता है, उसके लिए आप 1 घंटे देकर उसको बर्बाद ना करें। टिप्स नंबर 4, आपको पता है आने वाला दिन आप बिजी रहने वाले हैं, तो फिर आप इन एडवांस में चैप्टर लिखकर आप शेड्यूल में सेट कर सकते हैं, ताकि आप काम भी हो सके और आपका डेली अपडेट मिस ना हो सके। टिप्स नंबर 5, जब भी आपको लगे कि आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक और बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स या फिर रीडर्स कमेंट्स के ज़रिए आप हेल्प ले सकते हैं। आपको सिस्टम होना चाहिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने एक छोटा सा मोबाइल ही, एंड्रॉयड मोबाइल से ही मैंने स्टार्ट किया था। अब जाकर मैंने लैपटॉप लिया है, वो भी पॉकेट एफएम पेमेंट के वजह से। तो थैंक गॉड, उसके लिए थैंक यू सो मच पॉकेट एफएम, इतना लेवल तक ले जाने के लिए, मुझे सपोर्ट देने के लिए। सबसे पॉकेट एफएम के बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, तो मैं बोल नहीं सकती, क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच दिल से, बहुत ज़्यादा थैंक यू। आपके पास टैलेंट है भरपूर, उसको यूज़ कीजिएगा, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है पॉकेट एफएम। और ऐसा नहीं है कि आपको लिखने का आइडियाज़ नहीं है। आपके पास आइडियाज़ कहाँ से लाए स्टोरी लिखने के लिए? आप ना पॉकेट नॉवेल का एकेडमी यूट्यूब में भी जाकर आप उसके साथ हमारे सारे पॉकेट एफएम वाले इंटरव्यू जो भी वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसको देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसा ही करती हूँ, जो भी पॉकेट एफएम पॉकेट नॉवेल वाले वीडियोस अपलोड करते हैं ना, मैं हमेशा देखती रहती हूँ। आज कौन सा अपडेट किया था, आज कौन से टॉपिक पर, कौन सी कंटेंट पर, कौन से प्लॉट पर डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी स्टोरी पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं हर एक मीटिंग
मीटिंग में मैं अटेंड भी होती हूँ और यूट्यूब में जाकर भी मैं आइडियाज़ हासिल कर लेती हूँ। आप भी कीजिएगा, आपको और भी ज़्यादा आइडियाज़ मिलेगा।